केवल आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा हूँ। हम सभी आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब व्यक्ति मरता है, जिसे कहते हैं मर गया, तो ये बताइए कि मरने के बाद शरीर में क्या नहीं रहता? अरे मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, इसलिए तो लोग कहते हैं कि मर गया। जब तक आत्मा थी तब तक तो जीवित था। इसका अर्थ ये है कि आत्मा निकल गई तो बचा शरीर। अब उस शरीर को लोग क्या करेंगे? आत्मा के बिना जो शरीर बचता है उसे या तो लोग जमीन में गाड़ देते हैं या तो चिता पर रखकर जला देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कीमत शरीर की नहीं थी, कीमत उस आत्मा की थी। जब तक वो आत्मा है तब तक हम हैं, और जब आत्मा नहीं तो हम भी नहीं। हमारा शरीर क्या कर लेगा अकेला? हमारा शरीर उस आत्मा के कारण है। आत्मा चली जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। 24 घंटे के भीतर तो शरीर से दुर्गंध निकलने लगती है। हाँ, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। यदि मैं शरीर होता तो मैं तो तब भी था जब आत्मा नहीं थी। यदि मैं शरीर हूं तो मैं तो तब भी हूं ना जब आत्मा नहीं है। आत्मा निकल गई फिर भी तो लाश पड़ी है, मुर्दा पड़ा है, कोई उसे क्यों नहीं उठाता? कोई क्यों नहीं कहता कि तू बोल? इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं था, मैं तो मात्र आत्मा हूं। आत्मा के निकल जाने पर कोई ये नहीं कहता कि मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान हो रहा है ना। आत्मा मैं हूं। शरीर अलग है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हमें चिता पर जलाते हैं या जमीन में गाड़ते हैं तो हमारे 5 तत्व, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, सारे तत्व जहां से मिलकर आए थे वो सारे तत्व जहां की तहां चले जाते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है, परमात्मा से मिलती है। अब बचा कौन? कुछ नहीं, जीरो। शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा से निकली है, परमात्मा से मिलती है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जी आत्मा क्या थी? आत्मा दिखने में कैसी है? इसका रूप क्या है, रंग क्या है? आइए हम ये भी स्पष्ट करते हैं आत्मा एक्चुअली क्या है, जरा समझते हैं। जैसे दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण में जो दिखता है वो आपका ही प्रतिबिंब होता है। आपने अपनी सूरत दर्पण में देखी, आहा, आप तो अलग हैं, दर्पण अलग है, पर आप दर्पण में दिख रहे हैं। जैसे आपका ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे ईश्वर का ही प्रतिबिंब आत्मा के रूप में हम सबके भीतर दिखता है। अब दर्पण हटा दिया तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया आपका? अभी तो आपके सामने दर्पण था तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा था। अब दर्पण हटा दिया तो आपका प्रतिबिंब कहाँ चला गया? बोले प्रतिबिंब जो था वो बिंब में समा गया, कहीं गया नहीं। आपके सामने 1 लाख दर्पण रख दिए जाएं तो आप 1 लाख हो जाएंगे कि नहीं? हर दर्पण में आप दिखेंगे। जैसे आपके सामने दर्पण रख दिए जाएं 1 लाख या 1 करोड़ दर्पण, तो आप 1 से तुरंत 1 करोड़ हो जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा जब चाहते हैं तो वो अनेक अंश में, जो आत्मा कहते हैं ना, ईश्वर अंश ही आत्मा है। गोस्वामी जी गा रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब ही आत्मा है जो हम सबके भीतर विद्यमान है। तो आत्मा कहां चला गया, कहां चली गई? बोले जैसे दर्पण के हटते ही प्रतिबिंब बिंब में समा गया, ऐसे ही हमारी आत्मा निकलकर परमात्मा में लीन होगी, परमात्मा से मिल गई। ये तो रहा आत्मा का परिचय। और शरीर का परिचय ये है कि ये 5 तत्व से बनता है और 5 में अंत में मिल जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि फिर हमने जो पुण्य किए थे, दान दिया, सेवा की, जो पुण्य किया इसका फल कौन भोगेगा? जो पाप किया इसका फल कौन भोगेगा? गुरु जी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा। भाई जब हम मर जाते हैं शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, फिर भोगता कौन है? फिर पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा? तब इसका समाधान शास्त्रों ने दिया कि हमारे पास एक दूसरा भी शरीर होता है, जिस शरीर को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अपितु हम सभी के पास 3 शरीर होते हैं। शास्त्र 3 शरीर का प्रमाण देते हैं। एक ये शरीर जो बैठा है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर।
एक शरीर और होता है जो कारण शरीर होता है। कहते हैं वो कारण शरीर तो चिता में जाकर समाप्त हो जाता है, इसलिए कारण शरीर की मैं बात ना करूं, फिर मैं दो शरीरों की बात करूं। एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है? आपने भी देखा होगा कई बार, जब आप सोते हैं तो आप अपने घर पे सोते हैं, पर सपने में आप हरिद्वार चले जाते हैं, स्वप्न में आप वृंदावन आ जाते हैं, स्वप्न में आप यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो आप तो कमरे में सोए थे, खिड़की दरवाजे बंद कर कर, फिर आप हरिद्वार कैसे पहुँच गए? और आपको सुबह याद भी था कि हम तो हरिद्वार गए थे, वहाँ डुबकी भी लगाई हमने, याद था। इसका अर्थ था एक शरीर कमरे में था और दूसरा शरीर हरिद्वार में। जो हरिद्वार में शरीर था स्वप्न का, वह स्वप्न का शरीर ही सूक्ष्म शरीर होता है हम सबका। एक शरीर ये जो प्रत्यक्ष दिख रहा है और एक शरीर वो जो केवल स्वप्न देखता है। ये शरीर तो मर जाता है, चिता में समाप्त हो जाता है, जमीन में गाड़ दो तो मिट्टी, मिट्टी में जल, जल में, पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। पर वो जो सूक्ष्म शरीर था, जो स्वप्न का दृष्टा था, वह सूक्ष्म शरीर कभी मिटता नहीं है। वह सूक्ष्म शरीर इस मृत्यु लोक से जब आपकी जीवन लीला पूरी हो जाती है तो जिसे कहते हैं मर गया, मरता कोई नहीं है, मृत्यु किसी की नहीं होती। हाँ, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और दोहरा दूं कि मृत्यु कैसी चीज है और ये मृत्यु क्या है। ये मृत्यु केवल एक भ्रांति है, केवल एक अज्ञान है, अपितु कोई मरता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी से बना हुआ घड़ा जब टूटेगा तो मिलेगा कहाँ? मिट्टी में। बना कहाँ से था? मिट्टी से। तो मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि घड़ा मर गया। भाई घड़ा मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। ऐसे शरीर पांच तत्वों से बना था, पांच में मिल गया। आत्मा परमात्मा से आई, परमात्मा में मिल गई। फिर मरा कौन? कोई नहीं मरा, मृत्यु किसी की हुई नहीं। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि मर गया? अज्ञानवश कहते हैं, अज्ञानवश। जैसे आप सड़क में जा रहे हैं गर्मी में, तो आपको रास्ते में ऐसा दिखता है सड़क में कि पानी भरा है, आगे आपको ऐसा लगता है सड़क में कि पानी भरा है, जब आप जाते हैं तो पानी नहीं होता। कई बार सड़क में ये भ्रांति सबको होती है, पानी दिखता है सड़क में, होता नहीं है, दिखाई पड़ता है। जो है नहीं पर दिखता है उसी का नाम तो माया है। यही तो माया, जो है नहीं पर दिखती है, उसी का नाम माया। ये मृत्यु भी उस माया का ही एक स्वरूप है। मृत्यु है नहीं पर नजर आती है नहीं। जादूगर जादू दिखाता है, जो दिख रहा है हमें जादू से वो है नहीं पर दिख रहा है। यही तो जादू है, यही तो माया है। आत्मा परमात्मा से मिल गई, पांच तत्वों का शरीर पांच में मिल गया, मरा कौन? कोई नहीं। लड़की माय का छोड़कर ससुराल चली गई तो कोई ये छोड़ी कहेगा कि मर गई ना भाई। लड़की हमेशा माय का छोड़कर ससुराल जाती ही जाती है, आज ना सही कल। उसी प्रकार ये संसार हमारा मायका है और एक दिन हमें ये मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा सदा सदा के लिए। ये संसार एक मायका है। हम सभी 10 साल 20 साल 25 साल अधिक से अधिक 100 साल इस संसार में रहेंगे। इसके बाद कहाँ जाएंगे? बोले जहाँ से आए थे अपनी ससुराल चले जाएंगे, जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएंगे। आप लोग भी कथा सुनने आते हैं, 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, फिर जहाँ से आते हैं वहीं अपने घर चले जाते हैं। ऐसे हम लोग भी यात्रा पे आए हैं, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 100 साल। यात्रा जिसकी पूरी होगी उसको प्रस्थान करना पड़ेगा और जाने के दिन को ही लोग अज्ञानवश कहते हैं मर गया। मरा नहीं, जहां से आया था वहीं चला गया। अब लोग संज्ञा देते हैं मृत्यु की, ठीक है, देते हैं अपने विवेक से, ठीक है, परंतु अब मैं और स्पष्ट कर दूं आपको। मोबाइल में 2 चीजें होती हैं, पहला तो मोबाइल, दूसरी सिम। ऐसे ही जैसे शरीर और आत्मा, शरीर है मोबाइल सेट की तरह और आत्मा है सिम कार्ड की तरह। दोनों अलग अलग तो हैं पर हैं एक दूसरे के पूरक। सिम के बिना मोबाइल अधूरा और मोबाइल के बिना सिम का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे आत्मा के बिना शरीर अधूरा और शरीर के बिना आत्मा के लिए कोई काम की नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु मोबाइल में एक तीसरी चीज भी होती है जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी, ये मेमोरी क्या है? हमारा मन, हमारा सूक्ष्म शरीर ही मेमोरी है।
हमने जो पुण्य किए, हमने जो पाप किए, शरीर तो यहीं जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर भोगेगा कौन? बोला हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे सारे पाप और पुण्य का दृष्टा होता है। हम जो भी पाप करते हैं ना, हमारा सूक्ष्म शरीर नोट करता है, तुमने ये किया, तुमने जो पुण्य किया, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर नोट करता है। और जब तुम शरीर छोड़ते हो तो ये शरीर स्थूल तो यहीं छूट जाता है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा मिल जाती है। जब आदमी आपकी भाषा में जब मरता है तो वो सूक्ष्म शरीर निकलता है, उस शरीर में आत्मा मिलती है, और आत्मा और सूक्ष्म शरीर दोनों ही भगवान के घर जाते हैं। भगवान बहुत आदर सम्मान करते हैं, बैठो कैसी रही तुम्हारी यात्रा। जैसे जब यात्रा से बच्चे लौट कर आते हैं ना, तो माँ बाप पूछते हैं बेटा कैसी रही यात्रा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ऐसे जब हम जाते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर जब जाएगा, जो कि पाप और पुण्य का दृष्टा था, वही मेमोरी कार्ड था। मोबाइल में आपने जो भी पिक्चर ली वो सब मेमोरी में सेव होती है। आपने जो भी पुण्य किया, पाप किया, वो सूक्ष्म शरीर रूपी मेमोरी में सेव हो जाता है, सब वहीं पर रहता है। जन्म जन्म के पाप और पुण्य उस मेमोरी में सेव रहते हैं। भगवान के घर गए, भगवान ने बड़ा प्यार किया, कहा कैसी रही यात्रा? हमने कहा प्रभु बढ़िया रही। भगवान बोले देखो अब तुमने कितना पाप किया है, कितना पुण्य, जरा देख लो। तब भगवान वहाँ एक बड़ी टीवी लगाते हैं और वहाँ हमें बिठा देते हैं, देखो हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमने जो जो पाप और जो जो पुण्य किए हैं सब उस टीवी पे दिखता है। भगवान कहते हैं देखो मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था और तुम क्या करने लग गए। भेजा था आत्म कल्याण करने के लिए, पर तुम देखो तुम्हें भेजा था कि तुम अपने सारे गुनाह पाप भोग लो, खत्म कर लो और पुण्य इकट्ठा कर लो, पर तुम पुण्य तो नहीं पाप और इकट्ठा करके ले आए। आपने जितना पाप किया है, जितना पुण्य सब दिखता है। फिर भगवान यमराज से कहते हैं चलो इनके पाप और पुण्यों को अब जोड़ो। तो जोड़ा तो पता चला कि 5 किलो पाप थे और 100 ग्राम पुण्य था। पुण्य कितना? मात्र 100 ग्राम, और पाप कितने? 5 किलो। तब भगवान ने कहा देखो आपने पाप ज्यादा किया है, 5 किलो है, जाओ पहले पापों का फल भोगो। तब पापों का फल भोगने के लिए भगवान ने 84 लाख योनियां बना दी। नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, पेड़ पौधे, मछली, कछुआ, मेंढक, ना जाने क्या क्या, ये सारी योनियां जो हैं ये पाप योनियां हैं। व्यक्ति वो पाप जब करता है मनुष्य बनकर, उसके बाद भगवान कहते हैं जाओ अब तुम्हें इन पापों का 5 किलो जो तुमने पाप कमाए हैं इनका फल भोगो। कभी मक्खी बनना पड़ता है मलमूत्र के लिए, कभी मच्छर बनना पड़ता है, कभी नाली का कीड़ा, तो कभी सुअर, क्या क्या नहीं। वो सारी योनियां हम पार करके फिर मनुष्य का, फिर सारी योनियां पाप पार करके फिर भगवान के पास जाते हैं, और भगवान फिर कहते हैं अब तुम्हारे 5 किलो पाप समाप्त हो गए। करोड़ों बार तुम्हें मकड़ी बनना पड़ता है, मक्खी बनना पड़ता है। फिर भगवान ने कहा अब तुम्हारे 100 ग्राम पुण्य है, अब जाओ 100 ग्राम पुण्यों को बढ़ाओ और वो पुण्य लेके तुम मनुष्य बनकर आते हो। ये जो मानव का तन तुम्हें मिला है ये तुम्हारे पुण्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से ईश्वर ने, विधाता ने तुम्हें मानव का तन दिया है, पुण्य के बल पर दिया है, इसलिए दिया है कि जाओ तुम कुछ पुण्य और बढ़ाओ। परंतु हम यहाँ आते हैं और माया के जाल में ऐसे उलझ जाते हैं कि पुण्य कम और पाप की गठरी ज्यादा बांध लेते हैं। अभी भी जाग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यही जीवन चक्र है, यही पुनरपि जननम है, यही पुनरपि मरणम है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक छोटी सी बात और मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया और 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ बढ़िया ताजे ताजे फल लेकर आना। बेटा गया, जी पिताजी अभी लाता हूं। 100 रुपए बेटे ने जेब में रखा, बाजार गया फल लेने के लिए। जैसे ही आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। इसको बड़ा पसंद आया बंदर का नाच, खड़ा हो गया, देखने लगा। इतना आनंदित हुआ कि वो सारा कुछ भूल गया कि मेरे पिता ने मुझे क्यों भेजा है, मैं क्यों आया बाजार में, सारा कुछ भूल गया। और बंदर के नाच को देखकर इतना मस्त हो गया कि बंदर आखिरी में कटोरा उठाकर जब मांगा तो साहब ने 100 रुपए जो पिता ने फल के लिए दिए थे 100 रुपए बंदर के कटोरे में डाल दिया। मंदारी तो बंदर को लेके चला गया। अब इसे याद आया कि मैं बाजार में खड़ा हूं, मेरे पिता ने मुझे भेजा था। अब जब याद आई तो बाजार में फलों की दुकान में पहुंचा। जैसे ही फलों को देखा तो याद आया कि मुझे तो फल लेने हैं, पर जेब में देखा तो पैसे नहीं। हाँ, वापिस चला गया। वापिस गया, पिताजी ने कहा क्यों भाई, ले आए फल? बेटे ने कहा पिताजी
मैं लेट हो गया था। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें टाइम से भेजा था। बेटे ने कहा, पिताजी कुछ दुकानें बंद हो गई थी, कुछ दुकानें खुली थी। पिता ने कहा, मैंने सवेरे भेजा था और तुम शाम को आए हो, फिर भी तुम्हें फल नहीं मिले। क्या किया तुमने पैसों का? लाओ, अच्छा चलो, फल नहीं मिले तो पैसे वापस करो। पिता ने पैसे मांगे तो पैसे भी खर्च हो गए और फल भी नहीं मिले। ये छोटी सी कथा ये स्पष्ट करती है। आइए जरा इसका विषय समझते हैं, आध्यात्म क्या है इसका जरा समझते हैं। एक पिता ने बेटे को बाजार भेजा 100 रुपए देकर। कौन सा पिता? वो पिता है परम पिता परमात्मा। उसने हमें बाजार भेजा। ये संसार एक बाजार है, इस बाजार में हमें 100 रुपए देकर भेजा, अर्थात 100 वर्ष की उम्र देकर भेजा। क्यों भेजा? फल लेने के लिए। बोले अच्छे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें इकट्ठा करना है। अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए भगवान ने 100 रुपए देकर तुम्हें बाजार भेजा है, पर तुम तो मंदारी का खेल देखने में मस्त हो गए। ये मंदारी का खेल क्या है? बोले पत्नी पुत्र परिवार, यह ही तो मंदारी का खेल है। कभी पत्नी नचाती है पति को, कभी पति नचाता है पत्नी को, कभी बच्चे नचाते हैं पिता को तो कभी पिता नचाता है बच्चे को। सारी जिंदगी हम और आप बंदर बनकर ही नाचते हैं। कभी पत्नी का बंदर तो कभी पति का बंदर तो कभी बच्चों का बंदर तो कभी जिम्मेदारियों का बंदर बनके पूरी जिंदगी हम नाचते हैं। और इसी नाच में 100 रुपए खर्च हो गए, अर्थात पत्नी पुत्र परिवार में ही 100 साल की उम्र समाप्त हो गई। जब तक याद आया कि परमात्मा ने संसार में भेजा क्यों था, जब तक याद आया तब दुकानों में गए तो दुकानें बंद हो गई। इसका तात्पर्य यह है कि जब जागे, जब होश आया कि संसार में क्यों आए हो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और समय पूरा होने को था। दुकानें बंद होने का अर्थ था कि आंखें बंद होने की स्थिति में आ गई। मृत्यु सिर पर नाचने लगी और जब मृत्यु ने अपना जाल डाला और हमें पकड़ कर ले गई तो भगवान ने फिर कहा, क्यों? हमने 100 रुपए देकर भेजा था बाजार, क्या लेकर आए? तब हम कहते हैं, प्रभु कुछ नहीं ला सके, बस पत्नी से प्रेम करने में, पुत्रों से प्रेम करने में, अपना पेट भरने में और तिजोरियां भरने में ही सारे पैसे खर्च हो गए। कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ भी नहीं। कई लोग मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या भोग भोगने आए हैं? ये प्रश्न कभी अपने आप से पूछना भक्तों कि आपका जन्म इस सृष्टि में संसार में क्यों हुआ? क्या आप बच्चे पैदा करने आए हैं? क्या आप पेट भर के खाने आए हैं? क्या आप सोने आए हैं? तो याद रखना, बच्चे तो पशु पक्षी भी पैदा करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी पेट भर कर खाते हैं और पक्षी भी नींद लेते हैं। खाना पीना और सोना, बच्चे पैदा करना, खाना और सोना, ये 3 सुख सबको ही मिलते हैं। कुत्ता भी खाता है, आप भी खाते हैं, कुत्ता भी सोता है, आप भी सोते हैं, कुत्ता भी बच्चे पैदा करता है, आप भी बच्चे पैदा करते हैं। फिर उसमें और आप में अंतर क्या है? केवल इतना ही अंतर है कि आप आत्म कल्याण कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, भगवत भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कृष्ण का नाम जप सकते हैं, जबकि कुत्ता राम का नाम कृष्ण का नाम नहीं जप सकता और वो सत्संग नहीं कर सकता। तो मानव का तन पाकर भी यदि प्राणी भजन ना करे तो मुझे लगता है उसका जीवन बेकार है। हाँ, उसका जीवन बेकार है। छोटी सी उम्र में भजन ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया। अरे भजन के लिए बुढ़ापा नहीं, भजन के लिए लड़कपन, जवानी ही ठीक है। भगवान का नाम गा लो, नहीं तो पछताओगे। हम तो ये भी कहते हैं आपसे कि भगवान का नाम गाने का ये सही समय है। इस तन से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, नहीं तो 84 का चक्कर काटोगे, फिर ये एक बार मिलेगा और इसमें भी फिर ना जागे तो फिर भटकते रह जाओगे। हाँ, इसलिए कहता हूं भगवान का नाम जपो, नहीं तो पानी भरा है सब जगह है। हाँ,